जय श्री कृष्ण। राधे राधे। परमात्मा के महान उज्जवल तेज पुंज गोलोक, वैकुंठ लोक और शिवलोक की स्थिति का वर्णन तथा गोलोक में श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण के परात्पर स्वरूप का निरूपण। इस कथा में हम आपको परमात्मा भगवान के महान उज्जवल तेज पुंज के बारे में बताएंगे और गोलोक धाम कैसा है इसका वर्णन करेंगे और वैकुंठ लोक और शिवलोक की स्थिति की वह कहाँ स्थित है वर्णन करेंगे और गोलोक में श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण के परात्पर स्वरूप का उनके रूप का वर्णन करेंगे। तो कथा इस प्रकार है। शौनक जी ने पूछा, सुत नंदन, आपने कौन सा परम अद्भुत अपूर्व और अभिष्ट पुराण सुना है, वह सब विस्तार पूर्वक कहिए। पहले परम उत्तम ब्रह्मखंड की कथा सुनाइए। सोती ने कहा, मैं सर्वप्रथम अमित तेजस्वी गुरुदेव व्यास जी के चरण कमलों की वंदना करता हूँ। तत्पश्चात श्री हरि को, संपूर्ण देवताओं को और ब्राह्मणों को प्रणाम करके सनातन धर्मों का वर्णन आरंभ करता हूँ। मैंने व्यास जी के मुख से जिस सर्वोत्तम ब्रह्मखंड को सुना है वह अज्ञान अंधकार का विनाशक और ज्ञान मार्ग का प्रकाशक है। ब्रह्मन पूर्ववर्ती प्रलय काल में केवल ज्योतिषपुंज प्रकाशित होता था, जिसकी प्रभा करोड़ों सूर्यों के समान थी। वह ज्योतिर्मंडल नित्य है और वही असंख्य विश्व का कारण है। वह स्वेच्छामय रूपधारी सर्वव्यापी परमात्मा का परम उज्ज्वल तेज है। उस तेज के भीतर मनोहर रूप में तीनों ही लोक विद्यमान हैं। विप्रवर तीनों लोकों के ऊपर गोलोक धाम है, जो परमेश्वर के समान ही नित्य है। उसकी लंबाई चौड़ाई 3 करोड़ योजन है। वह सब ओर मंडलाकार फैला हुआ है। परम महान तेज ही उसका स्वरूप है। उस चिन्मय लोक की भूमि दिव्य रत्नमयी है। योगियों को स्वप्न में भी उसका दर्शन नहीं होता, परंतु वैष्णव भक्तजन भगवान की कृपा से उसको प्रत्यक्ष देखते और वहां जाते हैं। अप्राकृत आकाश अथवा परम व्योम में स्थित हुए उस श्रेष्ठ धाम को परमात्मा ने अपनी योग शक्ति से धारण कर रखा है। वहां आदि व्याधि, जरा, मृत्यु तथा शोक और भय का प्रवेश नहीं है। उच्च कोटि के दिव्य रत्नों द्वारा रचित असंख्य भवन सब ओर से उस लोक की शोभा बढ़ाते हैं। प्रलय काल में वहाँ केवल श्री कृष्ण रहते हैं और सृष्टि काल में वहाँ गोप गोपियों से भरा रहता है। गोलोक से नीचे 50 करोड़ योजन दूर दक्षिण भाग में वैकुंठ और वाम भाग में शिवलोक है। ये दोनों लोक भी गोलोक के समान ही परम मनोहर है। मंडलाकार वैकुंठ लोक का विस्तार 1 करोड़ योजन है। वहाँ भगवती लक्ष्मी और भगवान नारायण सदा विराजमान रहते हैं। उनके साथ उनके 4 भुजा वाले पार्षद भी रहते हैं। वे वैकुंठ लोक भी जरा, मृत्यु आदि से रहित है। उसके वाम भाग में शिवलोक है, जिसका विस्तार 1 करोड़ योजन है। वहाँ पार्षदों सहित भगवान शिव विराजमान है। गोलोक के भीतर अत्यंत मनोहर ज्योति है, जो परम आह्लादजनक तथा नित्य परमानंद की प्राप्ति का कारण है। योगी जन योग एवं ज्ञान दृष्टि से सदा उसी का चिंतन करते हैं। वह ज्योति ही परमानंददायक, निराकार एवं परात्पर ब्रह्म है। उस ब्रह्म ज्योति के भीतर नूतन जलधर के समान श्याम है। उसके नेत्र लाल कमल के समान प्रफुल्ल दिखाई देते हैं। उसका निर्मल मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की शोभा को तिरस्कृत करने वाला है। उसके रूप लावण्य पर करोड़ों कामदेव निछावर किए जा सकते हैं। वह मनोहर रूप विविध लीलाओं का धाम है। उसके 2 भुजाएं हैं, एक हाथ में मुरली सुशोभित है, अधरों पर मंद मुस्कान खेलती रहती है। उसके श्रीअंग दिव्य रेशमी पीताम्बर से आवृत है। सुंदर रत्नमय आभूषणों के समुदाय उसके अलंकार है। वह भक्त वत्सल है। उसके संपूर्ण अंग चंदन से चर्चित तथा कस्तूरी और कुमकुम से अलंकृत हैं। उसका श्रीवत्स भूषित वक्षस्थल कांतिमान कौस्तुभ से प्रकाशित है। मस्तक पर उत्तम रत्नों के सार तत्व से रचित किरीट मुकुट जगमगाते रहते हैं। वह श्याम सुंदर पुरुष रत्नमय सिंहासन पर आसीन है और आजानुलंबिनी वनमाला उसकी शोभा बढ़ाती है। उसी को पर ब्रह्म परमात्मा एवं सनातन भगवान कहते हैं। वे भगवान स्वेच्छामय रूपधारी सबके स्वेच्छामय रूपधारी का मतलब है कि अपनी इच्छा से रूप धारण करते हैं। वो भगवान श्री कृष्ण अपनी इच्छा से अनेकों रूप धारण कर लेते हैं। मतलब कभी कैसे दिखते ऐसे अलग अलग रूप धारण कर लेते हैं। सबके आदि कारण सर्वाधार तथा किशोरावस्था रहती है।
उनकी नित्य किशोरावस्था रहती है। वे सदा गोपेश धारण करते हैं, करोड़ों पूर्ण चंद्रमाओं की शोभा से संपन्न हैं तथा अपने भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए आकुल रहते हैं। वे ही निरीह निर्विकार परिपूर्णतम सर्वव्यापी परमेश्वर हैं तथा वे ही रास मंडल में विराजमान शांत चित्त परम मनोहर रासेश्वर हैं। मंगलकारी, मंगल योग्य, मंगलमयता, मंगलदाता हैं। परमानंद के बीच सत्य अक्षर और अविनाशी हैं। संपूर्ण सिद्धियों के स्वामी, सर्व सिद्धि स्वरूप तथा सिद्धिदाता हैं। प्रकृति से परे विराजमान ईश्वर निर्गुण नित्य विग्रह आदि पुरुष और अव्यक्त हैं। बहुत से नामों द्वारा उन्हीं को पुकारा जाता है। बहुसंख्यक पुरुषों ने विविध स्त्रोतों द्वारा उन्हीं का स्तवन किया है। वे सत्य, स्वतंत्र, एक परमात्मा स्वरूप, शांत तथा सबके परम आश्रय हैं। शांत चित्त वैष्णव जन उन्हीं का ध्यान करते हैं। ऐसा उत्कृष्ट रूप धारण करने वाले उन एकमात्र भगवान ने प्रलय काल में दिशाओं और आकाश के साथ संपूर्ण विश्व को शून्य रूप देखा। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।